अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, और मैं आपको अपनी एक स्टोरी छोटी शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था जिसमें कि मेरा टास्क ये था कि मुझे उनके लिए टैलेंट हायर करना था। तो हमने फिर पोजीशन अनाउंस की। अच्छा, ये बाय द वे कुछ तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में था, कुछ मैंने टैलेंट पाकिस्तान में भी हायर करके देना था, और फिर एक मेकेनिज़्म डेवलप करना था जिसके अगेंस्ट जो है वो रिमोटली एम्प्लॉय रिपोर्ट भी कर सकें और एम्प्लॉयर उन पे चेक भी रख सके। तो सिवरल पोजीशन मैंने अनाउंस की, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, और बड़े लोगों ने शौक़ के साथ फॉलो भी किए, ईमेल पे लिंक्डइन के थ्रू किया। डायरेक्ट लोगों को कहा कि ईमेल हमें डायरेक्ट एचआर की ईमेल आईडी पे सीवी भी भेज दें। तो ये सारी चीज़ें बड़े बहुत उस मुद्दे तक चलती रहीं। जब हमने शॉर्टलिस्टिंग स्टार्ट की तो हमें कुछ कैंडिडेट अच्छे लगे। अच्छा, एक तो पोजीशन ऐसी थी जिसमें लोग कैंडिडेट कम अप्लाई किया, यानी कि लाइक अराउंड 10-12 लोगों ने अप्लाई किया। हमने सबको शॉर्टलिस्ट किया, हमने सबसे रब्ता, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम हैड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जो कि हम उनको देखना चाह रहे थे। तो उसमें बड़े दिलचस्प वाक़यात हुए। एक कैंडिडेट था जो बड़ा डेस्परेट था। उसने पहले, जब हमने जॉब अनाउंस ही नहीं की थी, तभी सीवी भेजी। जब हमने जॉब अनाउंस की, हमने उसको कहा कि आप भले अभी अप्लाई कर लें, फॉर्मल चैनल के थ्रू अप्लाई किया। लेकिन उन सब के साथ फिर ये हुआ कि मैंने उन सबको इंटरव्यू के लिए जो है वो ईमेल भेजी, उसमें पूरा जूम का लिंक भेजा, टाइम स्केड्यूल सब कुछ भेज दिया कि फ़लाँ दिन पर आपका एक पैनल इंटरव्यू होगा जिसमें अलग अलग जगहों से पैनल मेंबर होंगे। तो दिलचस्पी की बात यह है कि 10 लोगों को हमने ईमेल भेजी, जिसमें से 6 ने रिप्लाई किया, 4 ने ईमेल देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। लेकिन मैं चाह रहा था कि लेट्स गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। मैंने उनको कॉल किया ऑस्ट्रेलिया से बैठ के पाकिस्तान के नंबर पे। उनमें से 2 लोगों ने फ़ोन अटेंड किया और उन्होंने कहा कि हम रिप्लाई करेंगे, बट दे डिडंट रिस्पॉन्ड। 2 लोगों का ने फ़ोन अटेंड किया ही नहीं। अच्छा, तो चलें ठीक है, बाकी 6 लोगों ने ईमेल पर कंफर्म किया। उन 6 में भी हकीकत में उनको अक्सर मैंने 2 लोगों ने सिर्फ मुझे रिप्लाई किया, बाकियों को मैंने कॉल करके फॉलो अप लिया। तो उन्होंने फिर मुझे ईमेल पे कंफर्म किया। जिन लोगों ने कंफर्म किया, जब इंटरव्यू का दिन आया, पूरे पैनल को मैंने अरेंज किया। एक पाकिस्तान में एक साहब थे, एक होबर्ट में थे, एक सिडनी में थे, कि लेट्स हैव एन इंटरव्यू। मैं ख़ुद भी था उसमें। तो मज़े की बात बताऊं ये कि उन सारे लोगों में से सिर्फ 3 इंटरव्यू के लिए आए। एक खातून थी, उनको हमने कॉल की कि आज आपका इंटरव्यू है, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो सब अव्वल तो वो उनको पता नहीं चल रहा था कि कौन बात कर रहा है, वो शायद सो रही थी या कुछ। उसके बाद उन्होंने कहा कि सॉरी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, फ़ोन काट दिया। एक और खातून थी जिन्होंने किसी से सिफारिश करवाई थी कि ये जॉब आई है, मुझे प्लीज़ शॉर्टलिस्ट करवा दे, और हमने देखा कि हाँ उसको एक्सपीरियंस है, व्हाई डोंट वी गिव हर एन अपॉर्चुनिटी के इंटरव्यू में आए, वो शी प्रूव हरसेल्फ। और मज़े की बात यह है कि जब उसका इंटरव्यू का टाइम भी आया तो शी डिडंट शो अप। जब फ़ोन किया तो उसने कहा सॉरी, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और तीसरा कैंडिडेट जो था उसने आया ही नहीं, फ़ोन पहले किया, फ़ोन अटेंड ही नहीं हुआ। उसको समझ में बात आ गई कि ये कॉल कर रहे हैं। फिर मैंने 2-3 दफ़ा कॉल, क्योंकि सारे लोग वेट कर रहे थे। हमने हर किसी को की मसरूफियत में से वक्त निकाल के एक जगह पे जमा किया था जूम पर। तो जब उस साहब ने कोई रिप्लाई नहीं किया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे उसको कॉल की। तो व्हाट्सएप पे उसने कहा कि मैं सॉरी हॉस्पिटल में हूँ और मैं जो है वो अभी नहीं दे सकता इंटरव्यू। फिर एक साहब से बात थी, उसने मैंने कहा कि हम आपका वेट कर रहे हैं, जूम आप आए नहीं इंटरव्यू में। बोला मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है। मैंने कहा तो आप मुझे पहले बता देते, मैं कभी रीस्केड्यूल कर लेता। और उसने कहा नहीं, आप अभी रीस्केड्यूल कर दें। मैंने कहा ऑन द स्पॉट में रीस्केड्यूल नहीं कर सकता। उसने कहा अगर नहीं कर सकते तो मुझे भी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। उसने फ़ोन काट ली। तो अच्छा, मज़े की बात यह है कि चूँकि मैं जिस एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयमेंट ये हम रिक्रूटमेंट कर रहे थे, उसके लिए हमने एक सोचा हुआ था कि वी विल ओनली हायर द पीपल हु आर कमिटेड और हु शोज़ अप ऑन टाइम, हु रिस्पॉन्ड्स ऑन टाइम। तो सिर्फ 3 कैंडिडेट थे जिन्होंने जो है, जिनमें से 2 थे जो टाइम पर आए, बाकी 4 ने हमें बहुत डिसअपॉइंटेड किया। उनमें से फिर बाकी रब्ता भी करते रहे कि प्लीज़ हमें दोबारा बुलाना। लेकिन हमने कहा कि जो आदमी झूठ बोल सकता है, मिसकमिटमेंट कर सकता है, प्रोफेशनल डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकता, हम उसको इंटरव्यू के लिए कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, हम उसको भी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। तो हम जो हमारे देश में जो बेरोज़गारी है ना, वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि नौकरियां कम है, सिर्फ इस वजह से भी है कि हम नालायक हैं, या हम प्रोफेशनल नहीं हैं, या हमें वो एटीट्यूड ही नहीं है प्रोफेशनलिज्म का। और हमारे मुल्क में जहाँ हम इतने ज़्यादा दीन के अलमबरदार हैं, हमें ये नहीं पता, या हमें ये किसी ने नहीं सिखाया, या हमें इस चीज़ की सेंसिटिविटी नहीं है कि ज़बान की इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक याद आ गई। किसी सहाबी ने उनसे पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा कौन से लोग डाले जाएंगे।
تو حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے زیادہ اوندے منہ ڈالنے والے لوگ وہ ہیں جو کہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو میں یہ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹرویو کسی اور ریزن کے لیے نہ آئیں لیکن اپنی زبان کے لیے ضرور آئیں. اگر آپ نے ہاں کہا ہے تو employer is putting every resources to make sure that they facilitate you for interview. But even if you cannot make it, آپ پہلے بتا دیں. اگر آپ نہیں بتاتے تو آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہیں. بہت شکریہ.